हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है भाग्य का खेल। एक गर्भवती औरत की कहानी है, तो चलिए सुनते हैं भाग्य का खेल। रजनीपुर गांव, जो ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमय वातावरण के लिए जाना जाता था। इस गांव में लगभग 200 परिवार रहते थे, जिनकी जिंदगी खेती बाड़ी और पशुपालन पर निर्भर थी। इसी गांव के दक्षिण छोर पर एक छोटा सा कच्चा मकान था, जहां सुमित्रा अपने पति राजन के साथ रहती थी। सुमित्रा 25 वर्ष की साधारण महिला थी, लेकिन बहुत ही सुंदर थी। उसके गहरे काले बाल, चमकती आंखें और शांत स्वभाव ने उसे गांव की अन्य महिलाओं से अलग बना दिया था। राजन एक मेहनती किसान दिन रात खेतों में काम करता था। वह अपने छोटे से खेत से अपनी और सुमित्रा की जरूरतें पूरी करता था। दोनों का जीवन सादगी और प्रेम से भरा हुआ था। उनके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था, जो उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। एक दिन सुमित्रा ने राजन को खुशखबरी सुनाई कि वह गर्भवती है। यह सुनकर राजन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, सुमित्रा, यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि तुम्हें और हमारे आने वाले बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। जैसे ही यह खबर गांव में फैली, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। यह परिवार तो श्रापित है, इनके बच्चे कभी जीवित नहीं रहते। क्या सुमित्रा इस श्राप को तोड़ पाएगी? कितनी भी कोशिश कर लो, इनका भाग्य नहीं बदलेगा। यह श्राप पीढ़ियों से चला आ रहा है। सुमित्रा को इन बातों से बहुत कष्ट होता, लेकिन वह अपने बच्चे के लिए हर कठिनाई सहने को तैयार थी। रजनीपुर गांव जितना सुंदर था, उतना ही रहस्यमय भी। ऊंचे ऊंचे पेड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ यह गांव हर तरफ से शांत दिखाई देता था, लेकिन इसके भीतर कई कहानियां और अंधविश्वास छुपे हुए थे। गांव के लोगों का मानना था कि उनके गांव पर किसी प्राचीन श्राप का साया है। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जो मां काली को समर्पित था। यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना था और इसके बारे में कहा जाता था कि यह गांव की रक्षा के लिए बनाया गया था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि किसी समय यह गांव पूरी तरह खुशहाल था, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। कहानी थी सुमित्रा के पूर्वज ठाकुर विश्वनाथ की, जो गांव के जमींदार थे। विश्वनाथ ने इस मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इस जमीन पर खेती करने के लिए पेड़ काट दिए और गांव वालों को महापूजा करने से मना कर दिया। गांव की देवी मां काली ने इसे अपना अपमान समझा। एक रात ठाकुर को सपना आया, जिसमें मां काली ने चेतावनी दी, अगर तुमने मंदिर की जमीन नहीं लौटाई तो तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा। तुम्हारे घर की हर संतान मर जाएगी। लेकिन ठाकुर ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ ही महीनों बाद उनकी पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन दोनों बच्चे कुछ ही दिनों में मर गए। यह सिलसिला यही नहीं रुका। उनकी हर पीढ़ी में कोई न कोई बच्चा जन्म लेते ही या कुछ दिनों बाद मर जाता था। सुमित्रा के परिवार पर यह श्राप पीढ़ियों से चला आ रहा था। उसकी माँ ने भी पहली संतान को जन्म के बाद खो दिया था। सुमित्रा की दादी के साथ भी यही हुआ था। जब सुमित्रा का जन्म हुआ तो गांव वालों ने कहा था, यह लड़की तो परिवार की आखिरी उम्मीद है, लेकिन इसका भाग्य भी उसी काले साए में कैद है। गांव में सुमित्रा की गर्भवती की खबर फैलने के बाद
लोगों के बीच एक बार फिर अंधविश्वास और डर फैल गया। इस बार क्या होगा? क्या यह बच्चा भी नहीं बचेगा? सुमित्रा का परिवार माँ काली के श्राप से कभी मुक्त नहीं हो सकता। गांव की औरतें सुमित्रा से सहानुभूति दिखाने के बजाय उसे ताने मारती। तुम क्यों कोशिश कर रही हो सुमित्रा? श्राप से कोई नहीं बच सकता। अपना समय और मेहनत बर्बाद मत करो। माँ काली की मर्जी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। इन तानों ने सुमित्रा को अंदर तक झकझोर दिया। वह रात रात भर जागती और सोचती रहती, क्या सचमुच मैं भी अपने बच्चे को सुरक्षित इस दुनिया में नहीं ला पाऊंगी? क्या यह श्राप मुझे भी मातृत्व का सुख नहीं लेने देगा? राजन ने इन बातों को सुना तो उसे गुस्सा आया, लेकिन उसने सुमित्रा को सहारा दिया। सुमित्रा, लोगों की बातें सुनना बंद करो। वे हमेशा अंधविश्वासों में जीते आए हैं। अगर यह श्राप सच भी है तो हम इसे तोड़ सकते हैं। हमारा विश्वास और मेहनत इसे बदल सकता है। राजन की बातें सुनकर सुमित्रा को कुछ राहत मिली, लेकिन उसका दिल अभी भी डर और आशंका से भरा हुआ था। सुमित्रा के सपनों में अक्सर अजीब दृश्य आते। कभी वह देखती कि जंगल में कोई काली परछाई उसे और उसके बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रही। कभी उसे लगता कि मंदिर के पास से एक अजीब आवाज़ उसे बुला रही है। यह डर उसे और कमज़ोर बना देता, लेकिन हर सुबह वह उठती और अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती। हे माँ काली, अगर सच में श्राप है तो इसे ख़त्म कर दो। मैं अपने बच्चे को सुरक्षित रखना चाहती हूँ। गांव में एक साधु था जो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करता था। उसे लोग बहुत मानते थे। राजन ने सुमित्रा को उस साधु से मिलने के लिए कहा। साधु ने सुमित्रा को देखकर कहा, बेटी, तुम्हारे दिल में बहुत डर है। यह डर ही तुम्हारे भाग्य को कमज़ोर बना रहा है। श्राप हो या ना हो, तुम्हारा विश्वास ही इसे तोड़ सकता है। माँ काली बड़ी दयालु है। अगर तुम पूरी सच्चाई और निष्ठा से प्रार्थना करोगी तो यह काली छाया खत्म हो सकती है। साधु की बातों ने सुमित्रा को थोड़ा भरोसा दिया। उसने तय किया कि वह इस श्राप से डरने के बजाय इसका सामना करेगी। सुमित्रा की गर्भावस्था के दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। हर बीतता दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। गांव की बातें, अंधविश्वास और श्राप की कहानियाँ उसके मन में गहरी छाप छोड़ रही थी, लेकिन वह हर सुबह उठती, भगवान से प्रार्थना करती और अपने बच्चे की सलामती के लिए अपने डर को काबू करने की कोशिश करती। गर्भ के चौथे महीने से ही सुमित्रा को कमजोरी महसूस होने लगी। दिन में वह बहुत थक जाती और रात को ठीक से सो नहीं पाती। राजन, मेरा शरीर बहुत भारी लग रहा है, सुमित्रा ने कहा। कभी कभी लगता है कि मैं इस बच्चे को संभाल नहीं पाऊंगी। राजन ने उसे ढांढस बंधाया। सुमित्रा, यह सब गर्भावस्था का हिस्सा है। मैं तुम्हारे लिए हर संभव कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। राजन ने गांव के वैद्य से औषधियां मंगवानी शुरू कर दी। वैद्य ने उसे पौष्टिक भोजन और आराम की सलाह दी, लेकिन गांव में सुमित्रा की परेशानी को श्राप से जोड़कर देखा गया। यह सब काली छाया का असर है। इस परिवार की औरतें मां बनने का सुख भोग ही नहीं सकती। गांव की औरतें कहती, सुमित्रा के सपने और भी विचित्र होने लगे। कभी वह देखती कि एक विशाल नाग उसके बच्चे को निगलने की कोशिश कर रहा है। कभी एक अजीब सी परछाई उसे घेरने की कोशिश करती। वह नींद से अचानक जाग जाती और उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो जाता। राजन, मुझे लगता है कि यह श्राप सच है। मैं इन सपनों से बहुत डर गई हूँ, उसने एक रात रोते हुए कहा। राजन ने उसे अपने पास बैठाया और समझाया, सुमित्रा,
सपने सिर्फ हमारे डर का प्रतिबिंब होते हैं, यह श्राप नहीं है। हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा। गांव के लोग सुमित्रा की हालत को देखकर और भी अजीब बातें करने लगे। देखो, सुमित्रा की हालत खराब हो रही, यह बच्चा कभी जन्म नहीं ले पाएगा, किसी ने कहा। श्राप का असर शुरू हो चुका है, उसे बचाने का कोई उपाय नहीं है, किसी और ने कहा। यह बातें सुमित्रा को और कमज़ोर बना देती, लेकिन वह खुद को समझाती, मुझे इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यह मेरा संघर्ष है और मुझे इसे अकेले ही लड़ना होगा। गर्भावस्था के 7वें महीने में अचानक मौसम बिगड़ने लगा। गांव में जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिससे गांव की कच्ची सड़कें और घरों में पानी भरने लगा। राजन, क्या होगा अगर यह बारिश लंबे समय तक चलती रही? हमें अपने बच्चे के लिए तैयारी करनी है, सुमित्रा ने चिंतित होकर कहा। राजन ने भरोसा दिलाया, सुमित्रा, कुछ नहीं होगा, भगवान हमारे साथ हैं, मैं सब संभाल लूँगा। लेकिन बारिश के कारण राजन का खेत भी डूब गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। राजन ने फिर से साधु से मिलने का फैसला किया। इस बार वह सुमित्रा को भी अपने साथ ले गया। साधु ने ध्यान लगाकर सुमित्रा की समस्या सुनी। बेटी, तुम्हारा डर तुम्हारे बच्चे पर असर डाल रहा है। तुम्हें अपने मन से इस डर को निकालना होगा। भगवान पर भरोसा रखो। हर श्राप को प्रार्थना और निष्ठा से तोड़ा जा सकता है। साधु ने उन्हें एक काले पत्थर का ताबीज दिया और कहा, यह माँ काली का आशीर्वाद है, इसे अपने पास रखो और मंदिर में जाकर प्रार्थना करो, तुम्हें सच्चाई और शक्ति मिलेगी। सुमित्रा और राजन ने साधु की बातें मान ली। गर्भावस्था का 9वां महीना शुरू हो गया। सुमित्रा शारीरिक रूप से कमज़ोर थी, लेकिन मानसिक रूप से उसने खुद को मजबूत बना लिया था। मैं अपने बच्चे को सुरक्षित जन्म दूंगी, मैं इस श्राप को तोड़कर दिखाऊंगी, उसने राजन से कहा। राजन ने उसका पूरा साथ दिया। सुमित्रा की गर्भावस्था का अंतिम महीना चल रहा था। राजन और सुमित्रा के मन में डर और उम्मीद का अजीब सा मिश्रण था। साधु से मिलने के बाद उन्हें यकीन हो गया था कि मंदिर में जाकर माँ काली से सच्चे मन से प्रार्थना करने से ही उनका परिवार श्राप से मुक्त हो सकता है। गांव के मंदिर तक पहुंचने के लिए जंगल के एक घने और डरावने रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था। इस रास्ते को लेकर गांव के लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। उस रास्ते में काली छाया रहती है, जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। लोग कहते हैं, तुम गर्भवती हो सुमित्रा, वहां जाना तुम्हारे और बच्चे दोनों के लिए खतरा हो सकता है। पड़ोस की एक बूढ़ी औरत ने चेतावनी दी, लेकिन सुमित्रा ने ठान लिया था, अगर मैं नहीं गई तो मेरा बच्चा भी इस श्राप का शिकार हो सकता है। मुझे माँ काली से मदद मांगनी होगी। राजन ने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने एक टोकरी में खाना, पानी और साधु द्वारा दिया गया ताबीज रखा। सुमित्रा, यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें इसे साथ में पूरा करना है, राजन ने कहा। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही दोनों ने मंदिर की ओर प्रस्थान किया। गांव के कुछ लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। जंगल का रास्ता बेहद डरावना और सुनसान था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। हर कदम पर सुमित्रा को लगता कि कोई छाया उनका पीछा कर रही है। राजन, मुझे लग रहा है कि कोई हमारे पीछे है, सुमित्रा ने घबराते हुए कहा। राजन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, यह तुम्हारा वहम है। हम माँ काली के पास जा रहे हैं, कोई हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। रास्ते में कई अजीब घटनाएं हुई। अचानक
तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं झूमने लगी और ऐसा लगा मानो जंगल खुद उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। एक बार रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा नाग आकर बैठ गया। उसकी चमकदार आंखें सुमित्रा की तरफ घूर रही थीं। यह श्राप का संकेत है, सुमित्रा ने डर कर कहा। लेकिन राजन ने हिम्मत दिखाई। उसने नाग के सामने साधु का ताबीज दिखाया। नाग कुछ देर वहीं बैठा रहा और फिर धीरे धीरे झाड़ियों में चला गया। घंटों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार वे मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था। सीढ़ियां टूटी फूटी और काई से ढकी हुई थी। हर कदम पर सुमित्रा की सांसें भारी हो रही थी, लेकिन राजन ने उसे सहारा दिया। बस कुछ ही देर और सुमित्रा, माँ काली हमारी प्रतीक्षा कर रही है। मंदिर का प्रवेश द्वार विशाल था और उसकी दीवारों पर देवी काली की मूर्तियाँ उकेरी गई थी। मंदिर के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। सुमित्रा ने देवी काली की विशाल मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की। हे माँ काली, अगर मेरा परिवार श्रापित है तो कृपया इसे खत्म कर दो। मेरे बच्चे को जीवन दान दो। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझे और मेरे परिवार को बचा लो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी आवाज़ काँप रही थी। राजन ने भी अपने हाथ जोड़कर कहा, माँ, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें माफ़ कर दो। हमारे परिवार की गलतियों के लिए हमें सज़ा मत दो। प्रार्थना के बाद अचानक मंदिर में जलते दीपक की लौ तेज हो गई। ऐसा लगा मानो देवी काली ने उनकी प्रार्थना सुन ली हो। मूर्ति के चरणों में रखा सिंदूर अचानक हवा में उड़ा और सुमित्रा के माथे पर लग गया। यह देवी का आशीर्वाद था। राजन ने सुमित्रा की तरफ देखा और कहा, सुमित्रा, माँ ने हमें आशीर्वाद दिया। अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा बच्चा सुरक्षित रहेगा। मंदिर से लौटते वक्त रास्ता पहले से ज़्यादा शांत और सुरक्षित लग रहा था। ऐसा लगा मानो जंगल ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया हो। राजन, मुझे ऐसा लग रहा कि मेरे भीतर एक नई ऊर्जा आ गई है। मुझे अब डर नहीं लग रहा, सुमित्रा ने कहा। यह माँ काली की कृपा है सुमित्रा, अब सब ठीक होगा, राजन ने मुस्कुराते हुए कहा। मंदिर से लौटने के बाद सुमित्रा और राजन के मन में उम्मीद की एक नई किरण जागी थी। माँ काली के आशीर्वाद और साधु द्वारा दिए गए ताबीज के साथ उन्होंने अपने बच्चे को लेकर सभी डर और अंधविश्वास को पीछे छोड़ने का निर्णय लिया। मित्रा का 9वां महीना समाप्त हो रहा था। उसकी हालत अब पहले से बेहतर थी। मंदिर से लौटने के बाद उसका डर काफ़ी कम हो गया था। वह हर दिन साधु के दिए ताबीज को अपने पास रखती और माँ काली का ध्यान करती। सुमित्रा, तुम्हारे चेहरे पर जो आत्मविश्वास है वह पहले कभी नहीं था। यह देखकर मैं बहुत खुश हूँ, राजन ने उससे कहा। यह माँ काली की कृपा है राजन। मुझे यकीन है कि हमारा बच्चा इस श्राप से मुक्त होगा, सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अचानक एक रात सुमित्रा को तेज दर्द होने लगा। यह संकेत था कि बच्चे का जन्म निकट है। राजन ने जल्दी से गांव की दाई को बुलाया। सब कुछ ठीक रहेगा सुमित्रा, बस थोड़ा और धैर्य रखो, राजन ने सुमित्रा का हाथ पकड़ते हुए कहा। गांव के लोग भी उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। कुछ लोग मदद के लिए आए थे, लेकिन अधिकतर लोग यह देखने आए थे कि क्या यह बच्चा भी श्राप का शिकार होगा। देखते हैं इस बार क्या होता है। यह परिवार श्राप से बच ही नहीं सकता, गांव की औरतें फुसफुसा रही थीं। सुमित्रा का प्रसव मुश्किल था, दर्द असहनीय था और उसकी सांसें तेज हो रही थी। दाई ने कहा, सुमित्रा को संभालना होगा, बच्चा किसी भी समय आ सकता है। राजन ने ताबीज को कसकर पकड़ा और माँ काली से प्रार्थना करने लगा। हे माँ काली, हमारी रक्षा करें।
मेरे बच्चे और सुमित्रा को सुरक्षित रखें। घंटों के संघर्षों के बाद सुमित्रा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। यह एक बेटा था। उसकी पहली चीख सुनते ही राजन और सुमित्रा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राजन, हमारा बच्चा जीवित है। माँ काली ने हमारी प्रार्थना सुन ली, सुमित्रा ने कहा। गांव के लोग भी चकित थे। यह कैसे हो सकता है? इस परिवार में इतने सालों बाद कोई बच्चा जीवित जन्मा है, एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा। शायद श्राप का अंत हो गया है, किसी और ने कहा। बच्चे के जन्म के बाद गांव का माहौल बदलने लगा। लोगों को लगने लगा कि सुमित्रा और राजन ने अपने विश्वास और साहस से श्राप को तोड़ दिया। गांव के मुखिया ने कहा। सुमित्रा और राजन ने साधु से फिर मिलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने बच्चे को साधु के कदमों में डाल दिया। साधु ने कहा, बेटी, तुम्हारा डर और तुम्हारे परिवार का अंधविश्वास ही असली श्राप था। माँ काली ने तुम्हारे साहस और निष्ठा को देखकर तुम्हारे इस भ्रम से मुक्त किया है। अब तुम्हारा बच्चा श्राप से मुक्त है। उसे हमेशा माँ काली का आशीर्वाद रहेगा। सुमित्रा और राजन ने अपने बच्चे का नाम कालीनाथ रखा। सुमित्रा, यह बच्चा हमारी जीत का प्रतीक है। अब हम अपने भविष्य को डर और अंधविश्वास के बिना जी सकते हैं। सुमित्रा ने अपने बेटे को सीने से लगाते हुए कहा, यह सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का बेटा है। गांव की काली छाया हमेशा के लिए मिट चुकी थी। सुमित्रा और राजन ने अपने विश्वास, साहस और प्यार से यह साबित कर दिया कि सच्चाई और निष्ठा से हर बाधा को पार किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। सच्चा विश्वास और मेहनत हमें किसी भी श्राप या बाधा से मुक्त कर सकती है। सुमित्रा की तरह हर महिला में वह शक्ति होती है जो अपने और अपने परिवार के लिए भाग्य को बदल सकती है। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। और दोस्तों, आपको किस तरह की स्टोरी पसंद है आप हमें ये ज़रूर बताएं। हम आपकी बताई हुई स्टोरी ज़रूर सुनाएंगे। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।